ये अगला सवाल इसमें कहा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ठीक है, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। उम्मीद है आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय और विवेकानंद। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लीजिएगा। कुछ हम जान लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी बात क्या है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो एकदम छोटा सा सवाल, बहुत खूब प्यारा सवाल बनेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो आप बता सकते हैं इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या नाम था इनका, मूल नाम मूल शंकर था। क्या नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या बचपन का नाम, इनका नाम है मूल शंकर। ठीक है, और क्या सवाल बनेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, कौन से समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना करते हैं, तो नाम है आर्य समाज की। किसकी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनकी कहानी विशेष है, कहानियां फिर देखेंगे कभी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर सवाल आता है आर्य समाज की स्थापना की कब की, तो वो समय ध्यान दे लेना, सन 1875। कब, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और आपको यही से एक बात और सिखा दें, सन 1875 में ही भारत में एक सभा बनी थी जिसे कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना भारत में 1882 में हुई थी। कब हुई थी, 1882 में। लेकिन इसकी स्थापना यानी 1875 में हो गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो बताइए 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और यही से कनेक्ट कर लीजिए, 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसकी एक शाखा के रूप में भारत में स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर हुई थी। कहां पर, अड्यार नामक स्थान पर हुई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाए तो उनका नाम था मैडम ब्लावात्स्की। क्या नाम था, मैडम ब्लावात्स्की। ऐसे ही जीएस कनेक्ट करके दूसरे से देख लिया जाता है, आपसे सवाल कभी नहीं गलत होते। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। अब यहीं से आपसे और सवाल पूछेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बनाया, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही इसके जस्ट पहले यानी एक साल पहले 1874 में एक पुस्तक प्रकाशित किया था। उस पुस्तक का नाम क्या है, क्या बता सकते हैं आप, इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम क्या है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित की गई थी। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, पहले सवाल आता था सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब सवाल पूछने लगा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना यानी प्रकाशित की गई कब गई थी। तो ध्यान रखिए 1875 से ठीक एक साल पहले हुई थी, 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना यानी प्रकाशित कब हुई थी, 1874 में। समझ जाए ना। ये किस भाषा में है, तो ध्यान रहे ये हिंदी भाषा में, इसमें हिंदी भाषा में है। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हैं, कई भाषाओं में ये सभी अपने जो प्रवचन होते थे ये संस्कृत में देते थे। लेकिन लंबे समय के बाद केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है। केशव चंद्र सेन थोड़ा सा भी कहीं पर भी अगर भाषण देते तो यहाँ पर जनता उमड़ पड़ती थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जब स्पीच देते तो इनके पास जो जनता होती है वो भी चली जाती थी। एक बार मुलाकात होती है केशव चंद्र सेन से तो जानकारी मिलती है। तो केशव चंद्र सेन उनको एक शिक्षा देते हैं, कहते हैं आप जो भी स्पीच है उसको आप मातृभाषा में दीजिए, यानी लोग यहाँ पर हिंदी भाषा है तो आप हिंदी में दीजिए, संस्कृत में नहीं, तब जाकर के परिवर्तन होगा। इन्होंने यही अप्लाई किया और जाकर के इनकी भी कहीं पर भी स्पीच होती तो लोग उमड़ पड़ते। और इस प्रकार से हिंदी में एक पुस्तक ही प्रकाशित किया, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। समझ जाएगा ना। तो किस भाषा में, हिंदी भाषा में, इसे आप याद रखेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती से कितने सवाल, मूल नाम मूल शंकर, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन 1874। ठीक है, और
आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये किससे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती से। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती कभी आपसे सोचा जाए इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान गुजरात है। कौन? गुजरात का मोरबी नामक स्थान। कौन? मोरबी। गुजरात का मोरबी नामक रियासत में इनका जन्म ब्राह्मण राजघराने में हुआ था। समझ जाएंगे ना? ये स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछे जाने वाले सवाल हैं। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो, अर्थात गो बैक वेदाज इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। समझ जाओगे ना? आपसे सवाल है वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर। ठीक है। ये किसने कहा था ये आप बताएंगे। अगला देखिए, केशव चंद्र सेन को रोक दीजिए। लिखा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? जो राजा राम मोहन राय, इन्होंने पहली बात तो ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। आधुनिक भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत का पिता। ठीक है। या इवनिंग स्टार कुछ भी कहे तो आप इसको निकाल ले जाएंगे। स्वामी दयानंद, इनका क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। लेकिन आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इस बात को जरूर ध्यान देंगे। ठीक है। जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, इनसे कुछ अहम सवाल हैं। देखो, एक नाम है 1511। 1511 का समय होता है। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई होते हैं, उनका नाम होता है जगमोहन। क्या नाम है? जगमोहन। जगमोहन की पत्नी होती हैं, जगमोहन की पत्नी होती हैं, उनका नाम क्या है आप बताएंगे। जगमोहन की जो पत्नी है, जगमोहन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से 1511 में इनकी पत्नी जो है उनको जीवित जला दिया जाता है। इनको रोकने का बहुत प्रयास करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय, लेकिन बचाने में असफल होते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने उसी समय कसम खाया, स्वयं से शपथ ली कि इस बुराई को मैं समाप्त करके रहूंगा। और इस प्रकार से इन्होंने सन 1500 ये यहाँ पर 1811 है। ठीक, 1811 और 1815 ईस्वी में स्वामी, इनका क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1815 ईस्वी में एक संस्था बनाया जिसे कहा गया आत्मीय सभा। क्या बनाया? आत्मीय सभा। तो सीधे सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में। यही बाद में रूपांतरित होकर के एक नाम लिया 1828 में, जिसे कहा गया, क्या कहा गया? ब्रह्म समाज। क्या कहा गया? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा जाना जाता था। ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? नाम है राजा राम मोहन राय। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और ये सवाल अक्सर आता है कि कैसे था? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी था। कैसा था? एकेश्वर था, यानी एक ईश्वर की मान्यता को ये मानता था। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक सवाल है 1829 में क्या होता है? 1829 में एक आता है सती प्रथा। क्या? सती प्रथा। सती प्रथा को एक कानून बनवा करके इन्होंने समाप्त करवा दिया। ठीक है। तो सवाल ये है कि बताइए सती प्रथा का समापन कब हुआ? सती प्रथा का समापन 1829 में होता है। और उस समय भारत का जो गवर्नर है उसका नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? बता सकते हैं? तो नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा समाप्त, यानी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून नंबर 17 के तहत, किसके? यानी नियम नंबर 17 के तहत सती प्रथा को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। समझ जाएंगे ना? तो किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया? 17वें नंबर के कानून के द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। और फिर आगे चल करके
ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। उसी समय भारत का एक होता है बादशाह, जिसे हम कहते हैं अकबर द्वितीय। क्या नाम कहते हैं? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड 1833 ईस्वी में इनकी पेंशन रोक दी गई थी। इसके लिए राजा राम मोहन राय खूब पढ़े लिखे थे और इनको भेजते हैं कि मेरी पेंशन बनवाने के लिए आप लंदन चले जाइए। और इस प्रकार से 1833 में जाते हैं लंदन, और लंदन में पेंशन बनवाने के लिए गए थे। तो वहीं पर जब गए 1833 में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है लंदन में, यानी इंग्लैंड के लंदन की ब्रिस्टल शहर में। कौन? ब्रिस्टल, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई और इनकी समाधि वहीं पर बनाई गई है। तो आपसे सवाल है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इसको याद रखोगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय से कुछ अहम सवाल हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में केशव चंद्र सेन और एक होता है देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है। इस प्रकार से घटना फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। यहीं से बाद में दो महत्वपूर्ण नाम आ जाते हैं। एक नाम होता है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एक बनाते हैं द सर्वेंट ऑफ द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या बनाते हैं? द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाया? द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र की गलियों में लोगों को पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, खासतौर से महिलाओं और अन्य को, ठीक है, खासतौर से महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। गलियों में जा जाकर के लोगों को समझाते रहते हैं। और यही काम लंबे समय पहले किया था सुकरात ने। किसने किया था? सोक्रेटिस ने। इस प्रकार से महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या बनाया? द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1887। और बाद में इन्हीं के बहुत सारे लोग इनके संस्था में जुड़ने जाते हैं। ये कहाँ से निकले हैं? ये सब के सब ब्रह्म समाज से ही पैदा हो रहे हैं लगातार, ठीक है। कहानी बड़ी है तो बस थोड़ा सा जान लीजिए। इनके बाद एक प्रबल इनके शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है, क्या आप बता सकते हैं? जीके जी, यानी जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम आता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे भारत में सन 1905 ईस्वी में एक महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और उसके लिए एक संस्था चलाई, उसे कहा गया द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। लिखते बहुत अच्छा है, बस अंतर ये है लिखते नहीं है, ठीक है, टाइम ना बीतने पाए, इसे ध्यान रखेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में क्या चलाया? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसमें महिलाओं के और अन्य दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम किया गया। तो सवाल अक्सर आता है कि ध्यान देना, दक्कन एजुकेशन को काम आता है। यहाँ सवाल आता है कि महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। लेकिन द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया? इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और यहीं से सवाल, देखो जीएस पढ़ना बहुत आसान काम है, बस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहीं से आप कनेक्टेड करते चलिए। अब यहीं से देखा जाए, महादेव गोविंद रानाडे के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे गुरु कौन थे? आप बताएंगे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, इनके भी शिष्य थे। आप जानते हैं इनका नाम है महात्मा गांधी। इन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी वही जब 1901 में पुनः लौटे थे, तभी जाकर के इनसे मुलाकात हुई थी। समझ जाओगे? अभी कहानी क्लोज करेंगे, समझ जाएंगे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन? महात्मा गांधी। इस बात को समझ जाएंगे ना। आपसे सवाल है कि बताना होगा कि सीआर दास यानी चितरंजन दास किसके गुरु थे? आप जरूर ढूंढेंगे, ठीक है।
चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? आप जरूर ढूंढेंगे, इसको आप जरूर बताएंगे। ठीक है, इस बात को समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको गुरु परंपरा समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को अब देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद सवाल, स्वामी विवेकानंद से कुछ सवाल। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, इनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ दत्त। और एक बात बताएं, नरेंद्र नाथ दत्त को ही वीरेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरेश्वर। नरेंद्र नाथ दत्त को ही वीरेश्वर के नाम से भी जानते हैं। अब पता लगे पेपर में आधा झटका लग गया, किताबों में भी नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, वनडे किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है। नरेंद्र नाथ दत्त या वीरेश्वर भी कहते हैं। ये जो है सवाल अक्सर आता है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं इनका नाम ये था। अब ये पूछा जाता है इनको स्वामी विवेकानंद की टाइटल किसने दिया, नाम किसने दिया? तो नाम है, एक है राजस्थान की खेतड़ी रियासत है, खेतड़ी रियासत है। खेतड़ी रियासत के राजा थे, नाम था अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह। इन्हें स्वामी विवेकानंद टाइटल के रूप में विभूषित किया और इनको कहा कि सन 1893 में उसी समय एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा था अमेरिका के शिकागो में। कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो में। और अमेरिका के शिकागो में इनको भेजा जाता है, इनके खुद के खर्चे पर, अर्थात खेतड़ी के महाराज ने इनको भेजा था। और जब वहाँ पर गए थे तो अमेरिका में शामिल होने के लिए धर्म संसद में शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बात यही है कि रास्ते किनारे पड़े होते हैं और वहीं पर एक महिला जिनका नाम होता है सिस्टर निवेदिता के नाम से बाद में जानते हैं। ठीक, ये इनके प्रयासों से उस धर्म सम्मेलन में ये भाग ले पाते हैं। और जब ये भाग लेते हैं, यानी ज्ञानवर्धक जो व्यक्ति होता है उसे थोड़ा भी मौका मिलता है तो पूरी दुनिया को चौंका करके रख देता है। समझ जाएंगे ना? तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि ज्ञान और अर्थ ये दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो पूरी दुनिया का अर्थ और भूगोल बदल जाते हैं। समझ जाएंगे ना? वही काम इन्होंने किया था। और फिर बाद में बहुत बड़ी कहानी है, फिर छोड़ो उसको। सन 1897 आता है, सन 1897 आता है। सोचिए, सन 1893 में भारत में और रिवोल्यूशनरी कार्य क्या हो रहे हैं। सन 1897 में ही वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था, उसने किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है और आर्य समाज को ठीक है भारतीय शांति की संस्था कहा है। ठीक है, तो भारतीय अशांति की संस्था किसे कहा गया है? आर्य, क्या नाम है इसका? आर्य समाज को। और भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? तो उनका नाम गलत ना करना, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक को। इनके द्वारा 1893 में क्या चलाया गया? गणेश उत्सव चालू किया गया। ठीक है, और 1895 में ही इन्हीं के द्वारा क्या शुरू किया गया? उनका नाम है गणेश उत्सव। क्या नाम? गणेश उत्सव। यहाँ भी क्रांति चली, बहुत खतरनाक क्रांति। और ये जाकर के 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक रूप से अपना परचम यानी हिंदुत्व का झंडा लहरा दिया। और इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, इनका कथन बहुत ही सर्वप्रिय है। कहते हैं हम उस प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूं जो व्यक्ति गरीबों के ही पैसों से जाकर शिक्षा तो लेते हैं और शिक्षा लेकर के एक बहुत ही उन्नत किस्म के लोग बन जाते हैं और उसके बाद वो गरीबों को ही भूल जाते हैं। हम उस प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ। ठीक है, इसका कथन है स्वामी विवेकानंद जी का है, समझ जाओगे। फिर ये लौट कर स्वामी विवेकानंद आते हैं 1897 में। और 1897 में जब लौट के आते हैं तो ये पहुंचते हैं कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। और कलकत्ता में इनके गुरुदेव थे। इनके गुरुदेव का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो ये बता सकता है, नाम है रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो
तो बताइए स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। बचपन का नाम इनका क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय माता काली के पुजारी थे। और बताइए भारत का सबसे बड़ा का माता काली का मंदिर कहाँ है? तो कलकत्ता में। समझ जाओगे। उसके बाद जब लौट के आते हैं तो 1897 में ही स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव की याद में एक आश्रम बनाते हैं जिसे कहते हैं रामकृष्ण मिशन। क्या बनाते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता के बेलूर मठ में। समझ जाओ ना, ये इनकी अहम कहानी है। और उसके बाद आगे चलकर 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, अपनी चिर निद्रा मग्न हो जाते हैं। हमेशा के लिए ऐसे नींद में चले जाते हैं जो कभी लौट कर नहीं आते। इस बात को उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।